हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका वेलकम है। प्यारे बच्चों, काफ़ी लोगों की डिमांड की वजह से आज थोड़ा मैथ के अलावा आज इंग्लिश के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। और आपका जो चैनल जानते हैं भाई, मैथमेटिक्स बाय आर.के. सर है। मैथ के अलावा भी चीज़ें अगर नहीं समझ में आएंगी तो आप पूछ सकते हैं। आइए आज हम लोग क्लास 10 के इंग्लिश विषय पर थोड़ा चर्चा करेंगे। इंग्लिश में एग्ज़ाम से रिलेटेड कैसे किन चीज़ों का ध्यान देना है और कैसे कम टाइम में बेहतरीन तैयारी करके एक रणनीति के तौर बनाकर आप बेहतरीन अंकों को एग्ज़ाम में पा सकें। आइए आज हम एक मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे जो क्लास 10th के विद्या से रिलेटेड है। आइए अब देखते हैं पेपर का पैटर्न किस हिसाब से आता है। एग्ज़ाम में इस बार आप लोगों का टोटली 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है। नए पैटर्न पे आना है। नए पैटर्न पे मानी किताब का जो सिलेबस है, प्रोज का, पोइट्री का या ग्रामर का, सब चेंज हो गया है, तो उसके हिसाब से आएगा, ठीक। लेकिन बहुत इजी वे में आएगा। नया है तो इसमें लिखने वाली चीज़ आपको ज़्यादा रखना है। पहला चीज़ लिखावट, ठीक। लिखावट का पहले आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान देना है कि आपको जो मिलावट वाली शब्द, जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है क्लास 10, तो क्लास में CLASS जो मैंने लिखा है मिलावट टाइप का, इस चीज़ का आप लोग खास ध्यान देंगे। जिन लोगों का राइटिंग हिंदी या इंग्लिश भाषा में बेहतर है उनको नंबर बेहतर मिल जाएगा। मैं बात मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन लोग बेहतर राइटिंग है उनको नंबर में कटौती ना मात्रा होगी, और जिनकी राइटिंग ख़राब है और पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो उनकी राइटिंग में नंबर में कम हो सकता है। क्योंकि एग्जामिनर कॉपी में राइटिंग की लिखावट को देखकर बहुत प्रभावित होता है। आपका राइटिंग खूब अच्छा है तो आप नंबर बेहतरीन पा सकते हैं। इसीलिए आप लोग अपने लिखावट में सुधार जरूर लाइए, ठीक। तो आइए चीज़ों पर जरा हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना है। जिन लोगों के पास ये चीज़ होगा, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन वाला एक पेपर है मॉडल पेपर, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह आपके 4 सेक्शनों में बांटा हुआ है, ABCD। पहले हम सेक्शन A पे आते हैं। सेक्शन A क्या कह रहा है, कैसे एग्ज़ाम में आएगा, तो आप लोग किन क्वेश्चनों पर कितना टाइम देना है, ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है कि बड़े क्वेश्चनों पर ज़्यादा टाइम, छोटे क्वेश्चनों में कम से कम टाइम, तभी पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। सेक्शन A में कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग अनसीन पैसेज। अनसीन का मतलब अपठित, जिसको आप सीन ना किए हो, देखे ना हो, उसको बोलते हैं अनसीन पैसेज। एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो गिवन बिलो इट, यानी इसके पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आप दीजिए। अब देखिए, पहला चीज़ तो आप एक्चुअल अगर आंसर किसी क्वेश्चन का लिख लेते हैं तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैंने किसी क्वेश्चन का आप सही आंसर जान रहे हैं, आपने लिख दिया बोर्ड कॉपी में, तो ठीक है, बहुत अच्छा। अगर बाय द वे आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो उसका भी बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अब पूरा पढ़ने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, बस आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन में जो वर्ड हैं 2-3 वर्ड, वो वर्ड अगर आपके उस पैराग्राफ में कहीं मिल जाएंगे तो वो लाइन के ऊपर वाला एक लाइन और उस लाइन के नीचे वाला एक लाइन, वो मिलाकर पूरा, और बीच वाला जो है 3 लाइन, वो तीनों लाइन का पूरा कंप्लीट उतार दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, हाउ डू यू से दैट पीपल एडमायर द लायन, ठीक। अब इस क्वेश्चन का एडमायर वाला जो चीज़ लाइन इसमें दे देगा कि लैंड वंडरफुल एनिमल मजेस्टिक, हाँ इसमें दे रहा है कि पीपल एडमायर द लायन सो मच दैट ही हैज़ फाउंड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। बस यही लाइन आप उतार देंगे, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा और 3 नंबर मिल जाने हैं। मतलब कहने का मतलब आपको पेपर में तो देख कर ही लिखना है, मतलब नकलिया के लिखना है। अब आधा दे दिया है, अब इसी में देख के छाप के लिखना है, मतलब क्या करना, नकल ना करना, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक। तो ये नकल वाला नहीं है कि पकड़ाएंगे तो रिस्टिकेट हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे। ये वाला मतलब ये आपके पास दिया, इसमें से अपना दिमाग लगाकर इसको लिखना है, इसमें से छाट कर लिखना है। तो पहला चीज़ आपने बता दिया। तो इसी बेस पे और भी जो प्रश्न है, इन्हीं में से देखकर उससे शब्दों को, जो शब्द मिल रहे हैं उन्हीं शब्दों को 2-3 लाइन एक्स्ट्रा लिख लीजिए और साफ साफ दूर दूर लिखिए। लिखावट में बेहतरीन चीज़ करिए, स्पेस थोड़ा दीजिए राइटिंग में। जैसे मान लीजिए इसी में लिखना है कोई चीज़, राम इज गोइंग जा रहा है, तो उसमें कैसे लिखना है, तो राम ऐसे मिलावट लिखिए। और कलम उठ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर देखने थोड़ा जा रहा है कलम उठ रहा है, तो नहीं, मिलावट वाला सब दिखना चाहिए। थोड़ा सा स्पेस दीजिए, इज ऐसे, गोइंग GOING ऐसे हो गया। टू, अब जहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा, घर तो सब रहते हैं, स्कूले भेजिए, स्कूल जाएंगे तभी तो सही रहेंगे। राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो देख रहे हैं मिलावट एक साथ, बीच में थोड़ी गैपिंग, फिर मिलावट, गैपिंग, इस हिसाब से एग्जामिनर को अच्छा लगेगा और आपको बेहतरीन नंबर भी देगा। जितने नंबर का रहा है, मैंने 2 नंबर लिखा है, लेकिन नॉर्मल से अधिक का भी हो सकता है। तो इस तरह के आपके पहले क्वेश्चन में सेक्शन A में हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग सेक्शन A कर सकते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन हैं, 4
यानी 3 3 6 2 10 नंबर का है, बताइए 10 नंबर का है, देख के लिखना है, नकली आके कोई लिख लेगा। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी क्या कह रहा है, कह रहा है राइट ए लेटर ऑफ कंडोलेंस टू योर फ्रेंड ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर। एक लेटर लिखना है कि आपके दोस्त की मम्मी का डेथ हो गया है, उस पर आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। या आर करके नीचे दे रहा है कि राइट ए लेटर टू योर फादर या ब्रदर, आप अपने भाई या पिताजी के पास एक लेटर लिखिए टू सेंड यू सम ऑफ 1500 रुपये एज यू हैव टू पे योर कॉलेज फ़ी एंड मेक अदर पेमेंट और टू परचेज बुक्स, यानी विद्यालय में फ़ीस जमा करना और किताबें लेना है। तो अपने भाई साहब आपसे बड़े हैं या अपने पिताजी के पास लेटर लिखिए कि हमको कुछ पैसा चाहिए। तो जेंगा अभी इस ज़माने में तो मोबाइल आ गया, मोबाइल से धीरे से मैसेज, पापा फ़ीस जमा करना है, पैसा भेज दीजिए अकाउंटों में, अकाउंट नंबर भेज देंगे। फ़ोनपे गूगल पे चल रहा है ना, फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम एटीएम दुका है, 1000 को चल रहा है। तो अब आजकल तो पैसा लेन देन के लिए बहुत आसान हो गया, जब चाहे भेज सकते हैं। अब तो चोरी ऑनलाइन हो जा रहा है, मान लीजिए चोर रोका लेगा गाड़ी है, रुको पैसा दो, कर पैसा नहीं है तो करो फ़ोनपे करो, नंबर लो, फ़ोनपे नंबर देंगे और ऊपर QR कोड है, धड़ाक दे स्कैन का, चलो 10,000 भेजो, तो 10,000 नहीं तो भेजो ना, तो जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। अब मजबूरी में बचने के लिए तो अब डिजिटलो चोरी हो जा रहा है सामने। पहले कैश रहता था भाई, झोला में लेके जाते थे, चुरा मन गायब होता था पहले के समय में। अभी भी बैंकों में ज़्यादा पैसा निकालना जानते क्या करते हैं, पुराना से पुराना झोला ले लेंगे, खूब मटमैला जो लगेगा कहीं सड़की पे गिरा था उस तरह का, वो झोला ले लेंगे। उसी में क्या अपना पासबुक तो रखे हैं, लेके जाएंगे बैंक में, जाए पैसा भाई लेंगे क्या तनी में नहीं, 50,000 1 लाख 1.5 लाख 5 लाख। अब बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, मैंने अपने मार्केट लोकल मार्केट के बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं, वो जाएंगे निकाल के उसी झोरों में डाल के चुमरिया कहेंगे आएंगे लेके आएंगे। लगता है कि नहीं कोई चीज़ बाजार करने जा रहा है, सब्जी खरीदने जा रहा है मार्केट, उस लेके आएंगे और पैसा नहीं चोरी। लोग समझ रहे झोरों में पैसा थोड़े ना होगा। और ढीठे साइकिल से जाएंगे, चाहे छोट मोट गाड़ी रहेगा, स्कूटी भिक्की जानते हैं, भिक्की छोटा गाड़ी, उससे जाएंगे। लोकल आदमी अकेला पैसा कहाँ होगा, तो वही में टांग के दूर रहेंगे। देखिए मेरे सीने में धक धक कर रहा होगा, पैसों कौन चुरा मत ले, समझ रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि उन निगाहें भी बनाया रहता है, साइकिल में झोरा टांगे है, पैसा है, कोई ध्यान नहीं। तो लोग छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान कम देते हैं। अब वही बड़ा आदमी आएगा, मतलब तनी मनी ढेर होशियार अपने को समझेगा, वो आएगा तो क्या करेगा कि 4 व्हीलर से आएगा, बैग बढ़िया क्वालिटी उठाएगा, तक लेके जाएगा। अब चोर वाला निकाल लग रहा है जब पैसा निकालेगा बैंक से, हाई सूप 2-3 लाख माल निकालेगा पैसा, फिर गायब कर दिया। तो उस तरह क्या होता है कि चोर का गिरोह होता है, झुंड होता है, समूह होता है। एक ही बार आएंगे, अब धीरे से कहीं गाड़ी रुकाएंगे, गाड़ी पंचर है तो दरवाज़ा खोलने लगेंगे मैकेनिक बन के कि आपका हेल्प कर दे रहे हैं तुझे, और तले पीछे से दरवाज़ा खोलेंगे लेके भाई, कोई नहीं होता, वीडियो बनता है मोबाइल में देखे होंगे, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि बचाव करना चाहिए अपने चीज़। अब आइए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। तो राइटिंग वाली चीज़ की बहुत लिखावट जरूरी है। तो सेक्शन ए में ये चीज़ हो गया, आप लोग कर सकते हैं। सेक्शन बी में लेटर वाला जो चीज़ था कि अपने पिताजी से पैसा मांगने वाला, तो इसके लिए मैंने बताया भी था पिछले बार और समझाया भी था कि कैसे सिंपल में, अब पिताजी हैं तो टू माय डियर फादर, या ब्रदर हैं तो टू माय डियर ब्रदर, ऐसे करके अब इंग्लिश में लिख सकते हैं कि डियर फादर जी, आई वांट टू सम मनी फॉर फी इन माय कॉलेज, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, मेरे कॉलेज में फीस मांग रहे हैं लोग, सो प्लीज़ गिव मी सम मनी, आई एम अनेबल टू पे मनी ऑन दिस स्कूल, क्योंकि मैं स्कूल में पैसा देने का सक्षम हुआ, स्कूल क्लास टीचर बार बार धमकिया रहे हैं पैसा दो नहीं तो नाम काट दिया जाएगा, ऐसा होता है ना। तो अब तो वही सब चीज़ें इंग्लिश में अपने भाषा में नॉर्मल वे में लिख कर, फिर योर डियर सन, आपका प्यारा सा बेटा, फलाने चिलाने ढकाने लिख दीजिएगा। अब स्कूल में तो पेपर में नाम नहीं लिखा जाता है, XYZ लिखा जाता है, लेकिन ऐसे आप लोग गाँव के भाषा में होता है ना, फलाने चिलाने, वह चीज़ XYZ होता है अंग्रेजी की भाषा में। तो सेक्शन बी हो गया। ऐसे ही आगे कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव ऑन प्रतिभा पाटिल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्लू। अब शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है एस्से, निबंध लिखना है। प्रतिभा पाटिल के बारे में आपको निबंध लिखना है इंग्लिश में। तो आप लोग प्रतिभा पाटिल के बारे में जानते हैं, कौन थी, था कि थी? थी। चलो, तो थी तो वो क्या थी अपने देश की? राष्ट्रपति थी, ठीक, महिला राष्ट्रपति रही हैं। तो उनके बारे में जो जानते हैं भाई लिख दीजिएगा। और कोई भी बढ़न आदमी के बारे में बढ़िया बढ़िया चीज़ लिख दीजिए कि वो अपने देश की बहुत अच्छी नारी थी माने हैं कि थी, अभी हैं, अभी जिंदा भी हैं, उनको मार दे रहे हो जिंदे जिंदे, यार गजब हाल है। सुन लेंगे सब, भारत
देश के जितने अधिकारी हैं अपने देश के, दाग देंगे गोली से सब। चलो ध्यान दो तुम, तो गोली से मत दबाओ, बड़े बड़े लोगों का नाम याद रखना चाहिए। अब घर के अगल बगल का नाम लोग, कई लोग नहीं चिंता कि हमारे घरों के बोल के हैं, ढेर दिन बाद देखें, तो ये सब चीज़ का खास ध्यान देना है। तो सेक्शन ए बी में ऐसे कर लेना है। अब रही बात की सेक्शन सी और डी, तो सेक्शन डी और सी और डी वाले को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, इसको आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और जो भी दिक्कत हो तो इंग्लिश से रिलेटेड भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि चीज़ें आप लोगों को बेहतर तरीके से रिहर्सल हर चीज़ कराया जा रहा है, तो आप लोग इसको लगाएं और इस भी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि इनसे रिलेटेड भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।